नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम एक ऐसे गूढ़, गहन और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानव मन को आकर्षित किया है, आत्मा की अमरता का रहस्य। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यह भय और निर्भयता के बीच का अंतर है। यह सीमित शरीर और असीम चेतना के बीच की पहचान है। एक प्रश्न जो हर मनुष्य पूछता है, हर मनुष्य के मन में कभी न कभी यह प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? क्या यह शरीर ही सब कुछ है? मृत्यु के बाद क्या होता है? जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, तब यह प्रश्न और गहरा हो जाता है। जब हम जीवन के संकटों से घिरते हैं, तब हमें अपनी नश्वरता का एहसास होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही प्रश्न उठा था। जब अर्जुन ने अपने परिजनों को सामने देखा, तब उसका हृदय शोक से भर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का रहस्य समझाया। दो शरीर और आत्मा का अंतर। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा स्थिर रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचिए, जब हम बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन मैं वही रहता हूं। वह मैं कौन है? वही आत्मा है। 3 मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, तब मृत्यु हमें अंत लगती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। जैसे सूर्य अस्त होता है, पर नष्ट नहीं होता। जैसे ऋतुएं बदलती है, पर प्रकृति बनी रहती है, वैसे ही शरीर जाता है, पर आत्मा रहती है। 4 आत्मा की विशेषताएं। गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, अविनाशी है। 5 जीवन का वास्तविक उद्देश्य। यदि आत्मा अमर है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन केवल धन, पद और प्रतिष्ठा कमाने का माध्यम नहीं है। जीवन आत्मा की उन्नति का अवसर है। यह अवसर है अपने कर्मों को शुद्ध करने का। यह अवसर है अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। 6 दुख और आत्मा। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर से जोड़ लेते हैं। जब शरीर को कष्ट होता है, तो हम स्वयं को कष्टग्रस्त मान लेते हैं। जब शरीर वृद्ध होता है, तो हम स्वयं को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन आत्मा न कभी वृद्ध होती है, न बीमार। वह सदा युवा, सदा प्रकाशमान रहती है। 7 आत्मज्ञान और शांति। जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, तब उसे आंतरिक शांति मिलती है। तब वह बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता। तब सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। 8 कर्म और आत्मा का संबंध। आत्मा अमर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव उसके साथ जुड़ा रहता है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कर्म शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तब हम क्षणिक लाभ के लिए अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते। 9 आधुनिक जीवन में आत्मा की समझ। आज का युग भौतिकता का युग है। हम अपनी पहचान अपने पद, अपने बैंक बैलेंस, अपने बाहरी रूप से जोड़ लेते हैं। लेकिन यह सब अस्थायी है। यदि हमारी पहचान केवल शरीर और संपत्ति से जुड़ी है, तो उनके जाने पर हम टूट जाते हैं। लेकिन यदि हमारी पहचान आत्मा से जुड़ी है, तो हम स्थिर रहते हैं। 10 आत्मा की अनुभूति कैसे करें? ध्यान के माध्यम से, सत्य और धर्म के पालन से, निस्वार्थ सेवा से, ईश्वर के स्मरण से, अपने भीतर झांकने से। जब हम बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की शांति में उतरते हैं, तब आत्मा की झलक मिलती है।
11 आत्मा की अमरता का प्रभाव। जब हमें आत्मा की अमरता का बोध हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, संबंधों में स्वार्थ कम हो जाता है, कर्मों में शुद्धता आ जाती है, मन में स्थिरता आ जाती है। 12 अर्जुन का परिवर्तन। जब श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया, तब अर्जुन का शोक समाप्त हुआ। उसे समझ आया कि मृत्यु अंत नहीं है। उसे समझ आया कि उसका कर्तव्य सत्य के लिए खड़ा होना है। ज्ञान ने उसके भय को नष्ट कर दिया। 13 अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, हम सभी एक दिन इस शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखेगी। तो क्यों न इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जाए? क्यों न अपने कर्मों को पवित्र बनाया जाए? क्यों न अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना जाए? आत्मा की अमरता का रहस्य हमें यही सिखाता है। हम सीमित शरीर नहीं, असीम चेतना है। हम नश्वर नहीं, शाश्वत है। हम केवल पृथ्वी के यात्री हैं, पर हमारी आत्मा अनंत है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाइए और निर्भय होकर आगे बढ़िए। यही आत्मा की अमरता का संदेश है। यही गीता का अमर ज्ञान है। जय श्री कृष्ण। Folded hands.